सरकारी जमीनों में अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कवायद तेज कर दी। अभी तक आबादी वाले इलाकों में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन अब तक उत्तराखंड शासन ने राजधानी देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण करना भी शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजधानी देहरादून में वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी। पिछले दिनों वन भूमि पर बने 15 माजरों को ध्वस्त किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर भी कहा कि इसको लेकर भी प्रदेश में सख्ती की जाएगी। आपको बता दें कि धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में पास किया गया है और ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया। अब उसमें एक्शन भी हमें दिख रहा है, इसको हम माने कि आगे भी जारी रहेगा एक्शन। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में अवैध मजारों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु का कहना है कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में डाटा जुटाया जा रहा है। जहां भी अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें वन विभाग की भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि जब तक कि सूची हमारी पूरी तरह से तैयार ना हो जाए तब तक उसके बारे में कि कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं मेरे स्तर से कोई कमेंट नहीं कह सकता। पूरे प्रदेश भर में कितने, मैंने आपको बताया कि एक बार सूची आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके सामने खुद आऊँगा और बताऊँगा कि कितना हेक्टेयर और कितना नंबर इस तरह के अतिक्रमण के हैं। हाँ, जारी रहेगी निश्चित रूप से। इसमें कोई ये नहीं है कि अतिक्रमण को कहीं से ये हर हाल में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में अगर इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वन्य क्षेत्रों से अवैध रूप से स्थापित किए गए मजारों को हटाने के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन क्षेत्र में जो मजार वन क्षेत्रों में स्थापित है, उनको हटाए जाने के लिए चिन्हित करने का कार्य जारी है। आने वाले समय में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। आ चुकी है अब तक की भाई? जी हाँ, डिवीजन वाइज इस पर हमने जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन यहाँ पर कितने पुराने कंस्ट्रक्शन है और कितने नए हैं। इन सबको एक मोटे तौर पर आप बता सकते हैं कि कितनी मंदिर हैं, कितनी मस्जिद हैं? देखिए, मोटे तौर इनको मैंने कभी काउंट नहीं किया, डेटा कंपाइल नहीं किया गया, कभी काउंट नहीं किया, लेकिन इस तरह की सारी सूचनाएं विभाग के पास है। और एक सर सवाल उठ रहा है कि अब मजारें तोड़ी गई हैं तो क्या दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह की कार्रवाई? देखिए, कोई किसी, मैंने आपसे कहा ना कि धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं है, किसी तरह की भी धार्मिक अगर अतिक्रमण होगा धार्मिक गतिविधियों को लेकर तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। सर, जो पुराने निर्माण हो चुके हैं, उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर जगह जगह अवैध मजार बना दी गई हैं, जो वन विभाग के लिए गले की फांस बन गई हैं। धार्मिक विवाद से बचने के लिए विभाग ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद वन विभाग की नींद टूटी और कल विभाग ने देहरादून में कई जगह इन अवैध मजारों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। फॉरेस्ट की जो जमीनें हैं उसमें कब्जा करने की बात कह रहे हैं कि जैसे कि 15 मज़ारें हैं, तो वहाँ पे जो अवैध पाई गई हैं उस पर कार्रवाई करी गई है फॉरेस्ट की तरफ से। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई ना राय की बात है या अपनी जानकारी की बात है, बल्कि एक सीधा एक उसूल है और कायदा है कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर की जगह में कब्ज़ा जमा कर उसमें मज़ार बनाया जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इस किस्म का कोई तालीमी इदारा बनाया जाए। हम देखें तो कि दूसरे की ज़मीन में, काबिज़ ज़मीन में ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, बल्कि इसको नाजायज़ कहा है। समझे, इस्लाम हमेशा जायज़ चीज़ का हामी है, नाजायज़ चीज़ का हामी नहीं है। गलत चीज़ों का इस्तेमाल और गलत तरीक़े से उसका इस्तेहसाल और गलत तरीक़े से उसका हासिल करना
किसी तरह भी जायज़ नहीं है, वरना फिर इस दुनिया में इंसाफ कहाँ रहा। अगर इंसाफ की बात है तो यही है कि जायज़ नाजायज़ को देख करके हर लोग, हर आदमी, हर फ़िक़े के आदमी इस बात को सामने रखे कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो जायज़ है या नाजायज़ है। समझे, किसी दूसरे की मिल्कियत तो नहीं है, किसी की दूसरे की मिल्कियत होना उसके लिए बाइस जुर्म होगा। जी, नियम क्या कहते हैं अगर किसी कोई मज़ार बनाई जाए तो उसके लिए क्या नियम होगा? नहीं, मैंने कहा ना कि मज़ार बनाई जाए या कब्र बनाई जाए या कोई इदारा बनाया जाए, समझे, तो दूसरे की जगह में न बनाया जाए। क्या वो सरकार की हो या किसी की ख़ास मिल्कियत हो, उसमें न बनाया जाए। सब चीज़ें उसमें नहीं बनानी चाहिए। मालूमात करके, उसकी इजाज़त ले करके, अगर इजाज़त हो और वो लिख कर के दे जैसे आइंदा चल कर के, और वो मालिक बनाए तब तो जायज़ है, लेकिन कब्ज़े में कब्ज़ा जमा कर या बगैर इजाज़त के जायज़ नहीं है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शताब शम्स ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मज़ारों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से मज़ारों को हटाए जाने की जो कार्रवाई की जा रही है वह पूरी तरह से सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग में इस तरह के अतिक्रमण को चिन्हित कर उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वन भूमि के ऊपर अगर कहीं अवैध अतिक्रमण हुए हैं तो वन विभाग को पूरा अधिकार है उसे ध्वस्त करने का। कई जगह 4 ईंटें रखने के बाद लोगों को लगता है कि इस तरह से कई लोग जमीन कब्जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ वन विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं वनों के अंदर जहां समाधियां होती हैं, जहां साधु संत या कोई सिद्ध पुरुष की समाधि होती है या मज़ार होती है, तो वो वन विभाग जानते हैं कि कहाँ पे सही है कहाँ गलत है, तो वन विभाग का विषय है। मुझे लगता है वो जो उनके रिकॉर्ड्स में मौजूद है सालों साल से, उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे होंगे। और हम तो इतना जरूर कहते हैं कि जो सही है, इस माननीय हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है जो सही है उसे छेड़ेंगे नहीं, जो खराब है उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, इस कार्रवाई में कोई अवशेष और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं मिला, इसलिए किस तरह से? मैंने कहा आपको कि कई लोग अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की 4 ईंटें लगा के अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जमीन कब्जाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। और वन विभाग इस बात को जानता है क्योंकि वन के रिकॉर्ड में सारी चीजें दर्ज होती हैं। जो नए बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, वो आखिर उसके पीछे क्या कारण है, तो वन विभाग को, क्योंकि उनके विभाग का विषय उनको ज्यादा बेहतर पता है। और मुझे लगता है कि हम एक ईमानदार सरकार है। हमने कहा है, युवा मुख्यमंत्री पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं, जो सही होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो खराब होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड अध्यक्ष हैं, आप एक मैसेज क्या देंगे इस तरह? देखिए, कहीं भी जो मज़ारें हैं, जो पुरानी मज़ारें हैं, जो संत महात्मा सिद्ध पुरुष, जहाँ पर औलिया बड़े पीर पैगंबर जहाँ पे दफन है, वहाँ उन चीज़ों को लोग याद करते हैं, वहाँ लगातार जाते रहते हैं। वो कोई ढकोसला नहीं है। और जहाँ हमने सुना है हमारे दादा जाते थे, हमारे परदादा जाते थे, वो चीज़ें सबको मालूम है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर कहीं कोई ऐसा कर रहा है कि अचानक कहीं से कोई निकल के आ रही है मज़ार, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र होगा। और हम ये कह रहे हैं कि लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, जो रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, चाहे वो जंगलात के रिकॉर्ड्स हों या रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हों, अगर वहाँ दर्ज है तो उसे कोई छेड़ नहीं रहा है, क्योंकि हम ईमानदार सरकार है। और कहीं गड़बड़ हो रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये भी मेरे मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर जिस तरह से अव्यवस्थाओं का दौर है ये बता रहा है कि ये सरकार सक्षम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे लाती है और भाजपा संघियों का फेवरेट मुद्दा होता है हिंदू मुसलमान। भाई, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कानून बना हुआ है और इसमें हिंदू मुसलमान करना कितना गलत है। अगर फॉरेस्ट एरिया में किसी ने भी कोई मंदिर बनाया हो, गुरुद्वारा बनाया हो या मज़ार बनाई हो, तो उसको हटाने का अधिकार तो सरकार के पास होता है। ये देश विविधताओं का देश है, इसलिए हर कदम को सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कई आदिवासी हैं, उनके पूजा करने के तरीके भी अलग होते हैं।
तो इस वक्त जब सरकार ये कहती है कि हम मजार हटाएंगे, तो ये बताना चाहिए कि मजार हटाने के साथ साथ बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे, और जो प्राइस राइज है, जो इतनी महंगाई हो गई है, उसके लिए क्या करेंगे। असली मुद्दे इस देश के वो है। इन व्यवस्थाओं को ठीक करें, लोगों को जागरूक करें, तो अपने आप ही इस तरह की समस्याएं जो एनक्रोचमेंट के रूप में उत्पन्न होती है, या आप जो हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़वा लेते हैं, ये नहीं होगा। इसी कारण से आप वो नहीं करेंगे। मगर दुख की बात है कि उत्तराखंड देवभूमि में आज तक कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनके ऊपर सियासत नहीं हुई। मगर जब से भाजपा की ये सरकार आई है, और खास करके पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि उनकी गुलामी की मानसिकता है, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही करना है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ लेकर आ जाते हैं ये, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए सरकार को। संविधान के हिसाब से आपको लोगों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, मगर जो सक्षम नहीं वो कार्य कर सकता नहीं।